तो दोस्तों आप लोगों का जो है टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत हो गया है। फिर से अब जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी के जो अधीन गवर्नर जनरल थे और जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो भी आए थे उसके बारे में धीरे धीरे आपसे जो है बातचीत करेंगे और बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था। और सभी लोग हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर ही दिए होंगे। आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। यह जो सीरीज है या जो है यूपी पीसीएस आरओ यारो जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी बैंक, जो भी जितने भी चीज़ें हैं सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है सेशन सी, ठीक है। सभी लोग देखिएगा और आगे चलते हैं, देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल, इसमें बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव भैया 1757 से 1760 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। आपको पता है इसी में जो है युद्ध हुआ था 1757 में। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर भैया हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1757 ईस्वी में, ठीक है। और इसने जो है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित किया था, ठीक है। जिसके तहत क्या किया था? राजस्व वसूलने, ठीक है, यानी जो राजस्व होता था उसको वसूला करता था। सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये जो है तीनों मामले जो है कंपनी के अधीन थे, ठीक है। यानी कौन कौन से? राजस्व वसूलने का, ठीक है, राजस्व कैसे वसूला जाएगा, सैनिकों को संरक्षण कैसे दिया जाएगा, और विदेशी मामले कंपनी के अधीन हुआ करते थे उस समय। बाकी क्या होता था? बाकी जो है मामले जो होते थे वो जो है जिसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? बंगाल के जो नवाब यानी जो गवर्नर होते थे उनको जो है मिल गई, ठीक है। तो उसके बाद में क्या किया हुआ, क्या क्या हुआ? इसने जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, शाह आलम द्वितीय उस समय मुग़ल सम्राट था। आपको पता होगा कि युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। सेना जो है मिलकर लड़ी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि शाह आलम जो द्वितीय था, इलाहाबाद की इसके साथ संधि होती है। कब होती है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में होती है। किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और जो है शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। कब? 1765 ईस्वी में, ठीक है। के द्वारा कंपनी के संरक्षण में इसको लिया गया था। कंपनी के संरक्षण में जो है संधि हुई थी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के जो है समस्त जो है क्षेत्र के रूप में 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, ठीक है। कौन कौन से? बंगाल के लिए जो थे मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां कहाँ से थे भैया? बंगाल के लिए जो है नियुक्त किए गए थे। और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। किसने भैया? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या नियुक्त किया था? उप दीवान नियुक्त किया था कि बंगाल का भैया जो है दीवान उप दीवान के रूप में कि आप लोग जो है माने मोहम्मद रजा खां को जिम्मेदारी दी थी कि आप जो है यहाँ पर काम करेंगे सही तरीके से। और बिहार के लिए राजा सिताब राय को जो है नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। और उसके बाद में जो है कई सारे जो है छोटे छोटे जो है बड़े बड़े लास्ट आए थे रॉबर्ट क्लाइव के बाद में, ठीक है। 1767 से 1769 ईस्वी में इनका कोई जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे देख लीजिए। कार्टियार आए थे 1769 से 1772 ईस्वी में। फिर बारिंग हेस्टिंग्स आए थे 1772 से 1774 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब आए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो बातें आती हैं वो जो आती है ये सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, सिविल सर्विस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह कई बार पूछा गया इससे। तो इसका जो है एक प्रकार से विशेष महत्व जो है दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित, ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने आप पहला कदम उठाया था। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा पहला कदम था भैया, किस रेगुलेटिंग एक्ट में जो है नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तथा इसमें क्या हुआ था? पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त की गई, ठीक है। यानी जो कंपनी थी, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता इसी जो है एक्ट के द्वारा जो है दिया गया था। आगे देख लेते हैं तो अधिनियम की कौन कौन सी 1773 की विशेषताएं थी, ठीक है।
तो इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को वो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद देकर जो है सुशोभित किया गया, यानी बदल दिया गया। पहले कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, उसके बाद में जब यह एक्ट आया उसके बाद में कहा जाने लगा जो है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बताओ कि जो है बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल जो है किस एक्ट के द्वारा जो है कहा गया था, यानी बनाया गया पदवी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। और इसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो है गठन किया गया। किसके सदस्य के लिए भैया? बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए जो है 4 कार्यकारी सदस्य जो है बनाए गए थे। और पहला गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो था ये जो है पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है। और कौन कौन से 4 सदस्य थे? तो फ्रांसिस थे, मोनसेन थे, वारवेल थे, क्लेवरिंग थे। ठीक है। तो इनको जो है 4 सदस्य के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया था। कौन कौन से? फ्रांसिस, मोनसेन, वारवेल, क्लेवरिंग। ठीक है। तो इनको जो है चीज़ें मिली थी, यानी जो है चारों लोगों को। ठीक। अब देखते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट है कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का एक और निष्कर्ष निकला था कि इसमें 1774 ईस्वी में अगले साल जो है 1773 के बाद में 74 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया। ठीक है। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में पड़ता है, तो वहाँ पे बनाया गया। और इसमें जो है क्या हुआ था कि इलिजा एम्पे, सर इलिजा एम्पे पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा, पहले जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इलिजा एम्पे। ठीक है। कलकत्ता न्यायालय के जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और इसके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, यानी 4 न्यायाधीश थे। कितने थे? 4 न्यायाधीश थे। एक इलिजा एम्पे थे, 3 और थे। ठीक है। तो ये जो है एक काम इस कंपनी द्वारा हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। क्योंकि यहीं पर 1773 जो है एक्ट पारित हुआ था, उसी में जो है वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? जो है अपॉइंटमेंट दिया गया था गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है। 1782 ईस्वी में जो है 1772 ईस्वी में जो है प्रत्येक जिले में जो है फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है। तो फौजदारी और दीवानी अदालतें जो है 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में बनाई गई, तथा इसने राजकीय जो है कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ बदल दिया भैया? कोलकाता से। तो राजकीय जो कोषागार था पहले कहाँ पर था? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से जो है वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ कर दिया भैया? कोलकाता में कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1700 जो है 81 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। तो प्रथम मदरसा स्थापित हुआ किसके शासनकाल में? जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1781 ईस्वी में। ठीक है। और 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन, ठीक है, ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की जो है विश्वविद्यालय था, तो वह विश्वविद्यालय नहीं विद्यालय था, तो संस्कृत विद्यालय की जो है स्थापना किया था। कितने? जोनाथन डंकन ने। अब इसी के समय में 1780 ईस्वी आया, तो 1780 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही भारत का जो है पहला समाचार जो पत्र था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा जो है बनाया गया था 1780 ईस्वी में, द बंगाल गजट, इसको स्थापित किया गया, यानी ठीक है, यानी निकाला गया। तो 1780 ईस्वी में पूछ सकता है कि जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कब जो है पत्र निकाला गया था? बंगाल गजट, द बंगाल गजट, तो 1780 ईस्वी में। और उस समय जो है शासन प्रशासन किसका था? वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसको आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ। और उसमें जो है इसी के शासनकाल में जो है न्यायाधीश वगैरह बने थे। ठीक है। कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुई थी, और जो है इलिजा एम्पे को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है बनाया गया था। ये प्रथम जो है न्यायाधीश थे। इसके बाद में क्या हुआ? तो इसी के समय में एक चीज़ और हुई, कई सारी चीज़ें जो हैं हुई थी। तो 1784 ईस्वी में जो है इसी के शासनकाल में जो है सर विलियम्स जोन्स द्वारा जो है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। ठीक है।
तो किसके द्वारा जो है हुआ था, तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा जो है क्या हुआ था, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है, और जो है इसी में जो है जो विलियम्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो ये सारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना भी हुई थी। आगे चलते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई। ठीक है, किसके शासनकाल में, जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, और कई सारे जो है युद्ध हुए थे इसी के शासनकाल में से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775-1782, आपको पता है। आंग्ल मीन्स होता है अंग्रेज, तो अंग्रेज और मराठा के बीच में जो है युद्ध हुआ था 1775-1782। तब शासन प्रशासन किसका था, जो है रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग्स का था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-1784। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सालाबाई की संधि भी हुई थी, सालबाई की संधि 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, मंगलुरु की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें, इतनी बातें जो हैं, ये सब जो है हुई थी कब, जब वारेन हेस्टिंग्स का जो है शासन प्रशासन चल रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स चला गया 1784 में। 1785 में जो है आपका जो है आया सर जॉन मैकफर्सन, इसका कोई जो है योगदान नहीं था। तो यह अस्थायी रूप से टेम्परेरी जनरल नियुक्त किया गया था, साल भर 8-10 महीना साल भर जो था ज़्यादा से ज़्यादा। तो सर जॉन मैकफर्सन आया था। ठीक है, अब देखिए, तो मैकफर्सन आया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का शासन प्रशासन चला गया, फिर मैकफर्सन जो है 10-12 महीने के लिए आया था ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसका भी शासन प्रशासन अस्थायी रूप से जो है अपॉइंटमेंट मिला था। उसके बाद में आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 2 बार ये भी था, 1786 से 1793, फिर चला गया था, फिर उसके बाद में 1805 ईस्वी में आया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का जो है प्रथम कार्य था कि भैया जिले की शक्ति को कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। यही जो है कलेक्टर, जो आप बोलते हो डीएम, ठीक है, कलेक्टर कहीं कहीं बोला जाता है। तो इसका जो है काम था कि भैया जिले का जो है शक्ति, जो है जो भी पावर है वो कलेक्टर को दे दिया जाए। और भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो है जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके जो है 4 प्रांतीय न्यायालय इसने बना दिया था। ठीक है, तो न्यायाधीशों से जो है जिला जो है फौजदारी को हटा करके फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और 4 प्रांतीय न्यायालय बना दिया। ठीक है, प्रांत न्यायालय हो गया, जिसमें क्या था, जिनमें 3 जो है बंगाल और 1 बिहार में, 3 जो है प्रांतीय न्यायालय बंगाल में कर दिया और 1 जो है बिहार के लिए कर दिया। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और जो है यह क्या किया, न्यायिक शक्ति का जो है सुधार किया। 1793 ईस्वी तक जो है अंतिम रूप इन्होंने दे करके और कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कॉर्नवालिस संहिता बन गई भैया 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो कॉर्नवालिस संहिता 1793 ईस्वी में बन गई, या जो है सुधार किया इसने किसने, तो ये जो है सुधार किया शक्तियों के पृथक्करण का। ठीक है, ये भी लागू किया। फिर 1793 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति इसने लागू की। अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया कि 10/11वां भाग यानी लगभग 90% कंपनी को दिया जाता था और जो है 1/11 पर भाग यानी लगभग 10% क्या था, अपने पास रखना था। ठीक है, इसके द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू कर दिया है। तो कॉर्नवालिस ने लागू किया 1793 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की जो है योजना किसने बनाई थी, तो जॉन शोर ने योजना बनाई थी। ठीक है, इससे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, ये सब के जो है जिलों में लागू कर दिया। ठीक है, यानी ये सब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, उत्तरी जिला, ये सब जो है इस यहाँ पर लागू कर दिया। और क्या हुआ, पुलिस के जो है वेतन में वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो पुलिस के वेतन में जो है वृद्धि जो है कर दिया। ठीक है, तो इतनी बातें जो है अधिकार दे दी गई पुलिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस का जो है पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। तो सिविल सर्विस का जनक कौन है, याद रखना, कॉर्नवालिस था। ठीक है, कौन था, तो कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा का जो है क्या था, जनक था। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है सर जॉन शोर, 1793 से 1798। इसका कोई काम नहीं था, ये हस्तक्षेप की नीति खाली लागू किया था। खुर्जा का युद्ध 1795 में जो है मराठा और निजाम के बीच में हुआ था, इसमें मराठों की विजय हुई थी। ठीक है,
इसको जो है कार्नावालिस ने जो है करवाया था। तो ये सारी चीज़ यानी कार्नावालिस के जो है शासन प्रशासन में हुआ था, अरे सॉरी सर जॉन शोर के जो है शासन प्रशासन में हुआ था खुर्जा को 1795। खाली याद रखना जॉन शोर के बारे में कि जो है हस्तक्षेप की नीति इन्हें लागू की थी सर जॉन शोर ने।